इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं बेची है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का मालिक तो बहुत ही मिल रहा है सर। तेरे घर के कागजात सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे पास हैं, तो मैं तेरे घर को कैसे बेच सकता हूँ? 25 सितंबर को मैं वहां भूमि पूजन करूंगा। अगर उस दिन मेरा भूमि पूजन वहां नहीं हुआ तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सही निशाना है हमारे परम पूज्य आदरणीय जीजा जी और आपके प्रिय दोस्त श्री ओम प्रकाश जी के संस्कार। संस्कार? रिश्वत लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं देखती हूँ, तुम नाश्ता करो। हेलो, क्या पुलिस स्टेशन? ये क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? किसका फोन था माँ? माँ क्या हुआ माँ? तुम्हारे पापा को रिश्वत लेने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जो इंसान अपने जुबान पर रिश्वत का नाम लाना भी पाप समझता है, वो रिश्वत लेगा? मैं नहीं मानती। पर क्या गुजर रही होगी, ये नहीं हो सकता। क्या करे भाई? समीर, ये कैसे? वो कैसे? ये माँ आप चिंता मत करो माँ। नहीं, लेकिन माँ मैं वकील के पास जाता हूँ। कुछ नहीं होगा पापा को, कुछ नहीं। माँ कुछ नहीं। वो नहीं सहन कर पाएंगे। कुछ नहीं। माँ मम्मी संजीव माँ कुछ नहीं होगा पापा को। माँ माँ संभालो अपने आप को। हीरो होंडा की ओर से मोटोरोला मोबाइल फोन 2000 रुपए का टॉक टाइम, 1000 रुपए की SMS, फ्री, सब फ्री हर हीरो होंडा बाइक के साथ। हीरो होंडा खरीदो और जीतो ढेरों इनाम। मैच टिकट्स या हेलीकॉप्टर राइड का मौका, ये हमारे हीरोज के लिए। अब आ गया नया आयोडेक्स डबल पावर डबल एक्टिव्स के साथ जो दर्द पे करे डबल असर। नया आयोडेक्स डबल पावर। कत्ल, कातिल और कानून की रोमांचक दास्तान। बैरिस्टर रॉय हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ DD1 पर। कौन कहेगा कि इस घर में खुशी का माहौल? वही घर में दो दो खुशियां मनाई जा रही हैं, तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही। हाँ? अपने बच्चों का घर बसाना हर माँ का सपना होता है। मुस्कुराओ, तुम भी मुस्कुराओ। तुम्हारे बेटे की शादी है, बेटी की सगाई हो रही है। हाँ? तुम भी मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, तुम भी मुस्कुराओ। देखो मैं भी तो हंस रहा हूं, हैं? हंसो, मुस्कुराओ, हैं? हंसो। अरे कमाल है, तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो, हैं? अपने पति को धक्का दे रही हो तुम, हैं?
आपकी नाराजगी मुझसे है। आप मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हैं? और मैं कोई बेजान चीज नहीं जो आप मेरा सौदा कर सके, समझे आप? सौदा तो नहीं, पर अपनी खुशी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल जरूर करूंगा मैं। कहते हैं ना कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं, इसलिए चुपचाप वही करती रहो जो मैं कहता हूं। तुम्हारी माँ ने भी जिंदगी भर वही किया है। मैं नहीं करूंगी। नो, इनकार करके तुम समीर के परिवार को तबाही की ओर लेकर जा रही हो। देखो, मैं तो उस परिवार के लिए भगवान मसीहा, और तुम उस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन हो। खानदान को तबाह करूंगा मैं, और उंगलियां एक बार फिर तुम्हारी तरफ उठेंगी, मेरी तरफ नहीं। मेरे सैया चुन्नी लाल, उनकी बातें बड़ी कमाल। चुन्नी 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 लाल, वो है नंबर 1 भुलक्कड़, थोड़े से वो है गंचक्कर। चुन्नी 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 लाल, मंगवाई जो मैंने सैंडल, लाए दरवाजे का हैंडल। चुन्नी 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 लाल, मंगवाया जो मैंने पर्स, ले आए एक मोटी नर्स। चुन्नी 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 लाल, एक दिन बोला लाना गैस, लेकर आई काली भैंस। चुन्नी 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 लाल, भूले सब कुछ पर ना भूले अपनी एक ये जिम्मेदारी, घर ना लाए वो बीमारी। चुन्नी लाल, HIV AIDS का रखते वो ज्ञान, कॉन्डम है जरूरी, उन्हें है पहचान। उनकी वफादारी है कूल, सो मैं भूली उनकी भूल। I love you my dumb fool। कॉन्डम को हाँ, एड्स को ना। चुन्नी 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 लाल। आप इधर तो देखिए, आपने इस तरह मुंह क्यों मोड़ लिया? मालती, जब मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, तो किसी और से नजरें क्या मिला पाऊंगा? मैं पूरी जिंदगी अपने बच्चों को मर्यादा और संस्कार का पाठ पढ़ाता रहा, और आज मेरे ही माथे पर इतना बड़ा कलंक। क्या सोचेंगे मेरे बच्चे कि उनके आदर्शवादी पिता की बातें खोखली थी? नहीं पापा, नहीं पापा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम तो लग ही गया है ना, इल्जाम तो लग ही गया। जिस समाज में हम रहते हैं ना, उस समाज के लोगों के सामने अगर आप एक बार दोषी बन गए तो बन गए। अब किस किस के सामने जाकर अपनी ईमानदारी की सफाई दूंगा, किस किस के सामने जाकर अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीटूं। सबसे बड़ा डर जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, कहीं भवानी शंकर ये रिश्ता तोड़ ना दे। आखिर एक गुनहगार, एक रिश्वतखोर
आपकी बेटी को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? बस कीजिए। आप क्यों अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं? जब आप सच्चे हैं तो आप इस तरह की हारी हुई बातें क्यों कर रहे हैं? आप ही कहा करते हैं ना कि सच को आज नहीं, आज मैं आपको आपकी बात दोहरा रही हूं। आपके नाम को कोई गलत नहीं लगेगा। बेचारा ओपी सलाखों के पीछे, और पुलिस कह रही है कि वो इस केस को और भी बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली है। और यही है बाय गॉड आपके भगवान बनने का एकदम सही मौका। देखिए वो बेचारे तो आपके दोस्त ओपी को पुलिस के चक्कर से बचा नहीं सकते, और फिर ऐसे में हमारे परम पूज्य जीजाजी और आपके दोस्त एक सहारे की तलाश में होंगे भाई गॉड। तो फिर आप बन जाइए ना उस डूबते के लिए तिनके का सहारा भाई गॉड। जैसे उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी पैसों से मदद की है, तो वो अपना एहसान चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेचने या गिरवी रखने की सोचेगा। बाय गॉड देखिए ना कैसे कहानी के तार से तार जुड़ते चले जा रहे हैं, और कहानी का अंत होगा प्रॉपर्टी आपके हाथ में बाय गॉड। कहानी का अंत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एनीवे धनसुख लाल जी, अच्छी सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन का सुख मिलता रहेगा तो ये धनसुख लाल बाय गॉड आपका होकर के रहेगा। चलता हूं। किसी ने सच कहा है, घर का भेदी लंका ढा है। इस किस्म के इंसान से जरा सावधान रहना चाहिए। जो अपनों की जड़ें उखाड़ सकता है, वो परायों को कब उखाड़ कर फेंक दे क्या पता। जो अपनी ही बहन का घर तबाह करने पर तुला हुआ है, वो दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कौन जाने। क्या कहा वकील ने? माँ, पापा को एंटी करप्शन वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। जमानत तो हो सकती है, लेकिन केस चलता रहेगा। बेटा प्रॉब्लम क्या है? जितनी जल्दी हो सके जमानत दे दो। मैंने पुलिस स्टेशन में उनका हाल बहुत बुरा है। जमानत करवाने के लिए हमें एक श्योरिटी बॉन्ड देना होगा, जिसकी रकम छोटी मोटी नहीं है माँ, पूरे 5 लाख।
कह रहे हो? हाँ बेटा, ओपी भाई साहब जेल में है। मैंने अभी अभी रोहित को तुम्हारे पापा को बात करते हुए सुना है। अब आ गया नया आयोडेक्स डबल पावर डबल एक्टिव्स के साथ जो दर्द पे करे डबल असर। नया आयोडेक्स डबल पावर। कचरा मोहब्बत वाला अखियों मेरे डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान। मोहब्बत है मेरे चिक, मोहब्बत है मेरे चिक, मोहब्बत है मेरे चिक। क्लोजअप म्यूजिक मस्ती और धूम प्रस्तुत करता क्लोजअप, हंसो तो खुल के हंसो। सह प्रायोजक अमूल दूध पीता है इंडिया। वो आग न बन पाए। अब तो समझ जाओ कि हवाओं का इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा बेटा। तुम्हारे पापा की जमानत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कितने मजबूर और लाचार हैं हम। ऐसे वक्त में पैसे की कमी कैसे कैसे हाथ बांध देती है। बेटा, मेरे पास जितने भी गहने हैं उन सबको बेच दो और कुछ ना कुछ इंतजाम करो। उससे क्या होगा माँ? जी जी, बहुत बुरा लग रहा है बाय गॉड। आज अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आप लोगों की मदद तो कर सकता था। रुपयों से तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक सलाह दे सकता हूं जीजी। मेरी सलाह है कि अभी भी एक आदमी है जो हम लोगों की मदद कर सकता है बाय गॉड। भवानी शंकर। नहीं नहीं, हम उनकी मदद कैसे ले सकते हैं? पहले तो साक्षी की बात और अब इतना नाजुक रिश्ता, और फिर जब इन्हें पता चलेगा कि हमने भवानी शंकर जी से मदद ली है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं मानता हूं जीजी कि जीजाजी को बुरा लगेगा, लेकिन भाई गॉड इससे बुरी बात यह है कि हम जीजाजी की जमानत नहीं करवा पा रहे। जीजी, जीजाजी को सलाखों से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जीजी, और भवानी शंकर इतने पराये भी तो नहीं है, क्यों जी? हाँ, देखो जीजी, वक्त की नजाकत को समझो भाई गॉड। अरे सलाखों के पीछे जीजाजी की क्या हालत है ये तो तुम अपनी आंखों से देख आई हो ना। देखो जीजी, इस वक्त मेरी सलाह मान लो, भवानी शंकर को फोन कर लो।
भाई साहब, ओम प्रकाश जी, आपकी जमानत हो गई, अब आप जा सकते हैं। क्या? जी हाँ, ये 5 लाख रुपए की श्योरिटी दे दी गई। किसने की जमानत? जी वो मैडम। चलिए पापा। मत कहो मुझे पापा, तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वो जमानत के कागज कहाँ है? ये रहे। नहीं चाहिए मुझे ये जमानत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। तुम्हारी इस जमानत पर रिहा होने से बेहतर है कि मैं अपनी सारी जिंदगी इन सलाखों के पीछे गुजार दूं। इस इल्जाम का बोझ तो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरा आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। चली जाओ यहां से, चली जाओ। रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंह